Good morning class, I am Jyoti Yadav with you and we are doing our chapter 2 of history. And in this video we will discuss about differences in rural society. ओके सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो अपना क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई नई टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उनका क्रॉप प्रोडक्शन तो बढ़ा, साथ साथ में जो डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में, किन लोगों के बीच में जो इंगेज थे एग्रीकल्चर में, वो भी बढ़ते चले गए। अब जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसमें ये रेफ़र किया गया है कि जो लेबर्स, जो फार्मर्स हुआ करते थे वो 3 टाइप्स के हुआ करते थे। एक तो हुआ करते थे लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, यानी कि जिनके पास में लैंड्स नहीं हुआ करती थी, वो लैंडलेस हुआ करते थे। और वो क्या क्या करते थे, स्मॉल पीजेंट्स या फिर लार्ज जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे या फिर लार्ज फार्मर्स हुआ करते थे, उनकी जो लैंड्स हुआ करती थी वहाँ पर कल्टीवेशन किया करते थे। ओके, तो इस तरह से 3 टाइप्स के जो फार्मर्स थे वो हुआ करते थे। फर्स्ट लैंडलेस, सेकंड स्मॉल एंड थर्ड वन लार्ज लैंडलॉर्ड्स। अब जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे और विलेज हेडमैन हुआ करते थे, यानी कि हेड्स ऑफ विलेजेस हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे और बाकी जितने भी फार्मर्स हुआ करते थे, उन सबको वो क्या किया करते थे, कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, अब आते हैं हम संगम टेक्स्ट पे। संगम टेक्स्ट में जो तीनों फार्मर्स हैं उनको एक नाम दिया गया है। क्या मेंशन किया गया है वहाँ पर? संगम टेक्स्ट में मेंशन किया गया है कि जो लार्ज लैंड ओनर्स हुआ करते थे उनको वैलर कहा जाता था, जो स्मॉल पीजेंट्स या फिर स्मॉल फार्मर्स हुआ करते थे उनको प्लगमैन या फिर उजावर कहा जाता था, और जो लैंडलेस हुआ करते थे फार्मर्स उनको स्लेव्स या फिर आदि में ही कहा जाता था। जो दूसरे किसानों की, यानी कि स्मॉल या फिर लार्ज लैंडलॉर्ड्स की जो लैंड्स हुआ करती थी उन पर कल्टीवेशन किया करते थे, उनको स्लेव्स या फिर आदि में ही कहा जाता था। तो ये जो डिफरेंसेस थे रूरल सोसाइटी में, ये किसके ऊपर बेस्ड थे, किन बेसिस पर ये जो डिफरेंसेस थे वो बेस्ड थे? वो थे कि कितने लैंड ओन करते हैं पीपल, सेकंड लेबर, और थर्ड टेक्नोलॉजीज़, किस तरह की वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अपनी लैंड्स को कल्टीवेट करने के लिए, और उसके अलावा कितनी वो लैंड ओन करते हैं यानी कि कंट्रोल करते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे कि एक टर्म यूज़ हुआ है, गहापति। गहापति जो टर्म है वो क्या है, पाली टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, जिसका मीनिंग है हेड और मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि जो घर का मुखिया होता था, हेड होता था, उसको कहा जाता था गहापति। और जो तमिल लिटरेचर है, जिसको हम संगम टेक्स्ट भी कहते हैं, उसमें जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जो बिग लैंड ओनर्स हुआ करते थे उनको वैलर कहा जाता था, जो स्मॉल हुआ करते थे उनको जावर, और जो लैंडलेस हुआ करते थे उनको आदिमी या फिर स्लेव्स कहा जाता था। तो वो मेंशन किया गया है, और ये जो बेसिकली ये डिफरेंसेस थे, ये बेस्ड थे किसके ऊपर? रिसोर्सेज के ऊपर जो वो ओन किया करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या जो लैंड ग्रांट्स थे वो भी किए जाते थे उस टाइम पर? तो देखते हैं यहाँ पर, तो जो लैंड ग्रांट्स हैं उसकी सोर्सेज क्या है हमारे पास? कॉपर प्लेट्स हैं, जहाँ पर क्या हुआ करता था, जब भी कोई लैंड ग्रांट की जाती थी तो उसको कॉपर प्लेट्स पर मेंशन किया जाता था, एक्सकेवेट करवा दिया जाता था। वो एक सिंबल हुआ करता था किसका? पूरी, जिस पर डिटेल्ड लिखी रहती थी किसकी? लैंड की, और वो दी जाती थी किसको? जो जिसको वो लैंड ग्रांट की जाती थी उसको उसके साथ वो दे दी जाती थी। तो ये हमारे पास सोर्सेज हैं। अब एक हम यहाँ पर एक और भी चीज़ मिलती है प्रभावती गुप्ता के बारे में, जो डॉटर थी किसकी? चंद्रगुप्ता की, चंद्रगुप्ता सेकंड की। ओके, तो उनकी शादी हुई थी वाकटकाज में। ओके, मैरिड इन वाकटकाज। अब यहाँ पर जो लीगल टेक्स्ट है उसमें तो मेंशन किया गया है कि जो वुमेन थी वो इंडिपेंडेंट लैंड, यानी कि उनका कोई एक्सेस नहीं होता था लैंड्स के ऊपर, ना ही वो कोई रिसोर्सेज ऑन किया करती थी जैसे लैंड हो गई। तो लेकिन ये एविडेंसेस मिले हैं कि जो प्रभावती गुप्ता हैं उन्होंने लैंड ग्रांट की थी, यानी कि उन्होंने जो ज़मीन है वो दान में दी थी, तो इसका मतलब तो वो लैंड ओन किया करती थी। तो ये इसको एक्सेप्शनल भी माना जाता है, क्योंकि हो सकता है कि वो एक रानी थी, राजकुमारी थी, तो इसलिए उनके केस में ये एक एक्सेप्शन माना जाता है कि हो सकता है कि वो एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती थी, तो इसलिए उनको लैंड दी गई होगी।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें आइडिया देती हैं किसके बारे में, रूरल पीपल के बारे में, ब्राह्मण्स के बारे में, पीजेंट्स के और अदर। ये भी माना जाता है कि जो लैंड ग्रांट की जाती थी वो ब्राह्मण्स वगैरह को ग्रांट की जाती थी लैंड्स। और ये माना जाता है कि इस टाइम तक क्या था, जो किंग्स थे इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण्स से बहुत ज़्यादा क्या थे, इंस्पायर्ड थे, इसलिए लैंड्स ग्रांट की जाती थी। सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे, देयर वर रीजनल वेरिएशंस इन द साइजेस ऑफ लैंड्स डोनेटेड। तो जो लैंड्स दी जाती थी, डोनेट की जाती थी, वो अलग अलग, यानी कि वो क्या होती थी, वेरिएशंस होता था साइज़ में। कहीं पर छोटे स्मॉल जो पैचेस हुआ करते थे लैंड के वो ग्रांट किए जाते थे और कहीं पर बड़े पैचेस भी ग्रांट किए गए हैं। उसके अलावा लैंड ग्रांट्स फॉर मेड टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज और टू विन अलाइज बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ लैंड। जो लैंड ग्रांट्स की जाती थी वो इसलिए भी की जाती थी ताकि जो एग्रीकल्चर है वो बढ़ाया जा सके नए एरियाज़ तक। और उसके अलावा क्या हुआ करता था, लैंड ग्रांट्स करके जो किंग्स हुआ करते थे वो अलाइज भी जीतना चाहते थे, यानी कि वो सहयोग भी जीतना चाहते थे दूसरे लोगों का, है ना। जैसे अगर क्या डोमिनेंस अगर दिखाना हो या फिर एक तरह से अगर हैजेमनी दिखानी हो तो क्या करेंगे, हम किसी को भी कोई चीज़ दे देंगे और बोलेंगे कि भाई हमने आपको ये चीज़ दी हुई है। तो एक तरह से विश्वास जीतने के लिए भी जो लैंड हुआ करती थी वो ग्रांट की जाती थी। लैंड ग्रांट प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन पीजेंट इन द स्टेट। तो जो लैंड ग्रांट्स हुआ करते थे उससे आपको पता चलता है कि जो पीजेंट थे और जो स्टेट यानी कि किंग्स थे उनके बीच में किस तरह के रिलेशंस थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट कि क्या जो बाकी के ग्रुप्स थे वो भी कहीं ना कहीं क्या इन्वॉल्व थे इन सब में। तो देखते हैं, हाउ एवर ग्रुप्स सच एज पेस्टोलिस्ट, फिशर फोक, हंटर गैदरर्स, sedentary artisans and shifting cultivators didn't keep detailed records of their lives in transactions। तो जो ये लोग हैं, फिशर फॉक्स हैं या फिर पेस्टोलिस्ट हैं, हंटर गैदरर्स हैं या फिर सीडेंट्री आर्टिशंस हैं या फिर शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं, उन्होंने कोई भी डिटेल्ड रिकॉर्ड्स अपनी लाइफ्स के बारे में या फिर ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं रखे हैं। कोई भी रिकॉर्ड उन्होंने अपने नहीं रखे हैं। ओके, तो यही बताया गया था आपका इस टॉपिक के थ्रू। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये था बेसिकली आपका कि किस तरह से लैंड ग्रांट्स की जाती थी, किस किस को और क्या रीजंस थे उसके, और जो पीपल थे वो किस तरह के रिकॉर्ड रखा करते थे अपनी लाइफ से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।